अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज टोपोलॉजी में हम थ्योरम को पढ़ेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज़ आल्सो अ टोपोलॉजी बट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज़ नॉट नेसेसरी अ टोपोलॉजी। इसका क्या मतलब है कि इस थ्योरम के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक ये बता रहा है कि अगर कोई भी हम दो टोपोलॉजीज लेते हैं, एक को मैं टॉप 1 कह दूँ और दूसरे को टॉप 2, अगर उनका हम इंटरसेक्शन लें, टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 लें, तो वो मस्ट है कि हमारे पास एक टोपोलॉजी होगी, यानी इन दोनों टोपोलॉजीज़ के इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगा। लेकिन अगर हम यूनियन लेते हैं दो टोपोलॉजीज़ का, टॉप 1 यूनियन टॉप 2, तो ये हमारे पास नेसेसरी नहीं है कि टोपोलॉजी हो। सेकंड पार्ट हमें ये बता रहा है। फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करेंगे और सेकंड पार्ट की एग्जांपल प्रोवाइड करेंगे हम आपको। राइट स्टूडेंट्स, तो ये एक बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट टॉप 1 एंड टॉप 2 be any two topologies। हमारे पास टॉप 1 एंड टॉप 2 क्या हैं, कोई भी दो टोपोलॉजीज हैं। अगर ये हमारे पास दो टोपोलॉजी, इट्स मीन के ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी जो भी किसी भी टोपोलॉजी की होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास कि फाई एंड एक्स शुड बी बिलोंग टू टॉप। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, अगर कोई से भी हम दो ओपन सेट ले लेते हैं, G1 G2, देन अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें, G1 इंटरसेक्शन G2, ये हमारे पास बिलोंग कर जाएगा टॉ से। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, G1 कोई सी दो ओपन सेट लेते हैं टॉ से, अगर उनका हम यूनियन लें तो वो भी हमारे पास क्या किस से बिलोंग करेगा, टॉ से। राइट स्टूडेंट्स, ये तीन कंडीशन है जो कोई भी हमारे पास जो टोपोलॉजी होती है वो सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे हमारे पास टॉप 1 भी एक टोपोलॉजी है एंड टॉप 2 भी एक टोपोलॉजी है। तो ये टॉप 1 भी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और टॉप 2 भी हमारे पास ये तीनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई करेगा। हमने क्या प्रूफ करना है कि टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 भी हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजी है। टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2। थ्योरम की स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ आपने प्रूफ करनी है। टॉप 1 को इंटरसेक्शन टॉप 2 को हमने क्या प्रूव करना है कि ये भी हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजी है। अगर टॉप 1 भी टोपोलॉजी है हमारे पास, टॉप 2 भी टोपोलॉजी है, इट्स मीन कि ये हमारे पास तीन जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेगा। फाई बिलोंग करेगा एंड एक्स भी हमारे पास बिलोंग कर जाएगा किस से, टॉप 1 से। सिमिलरली फाई एंड एक्स बिलोंग कर जाएगा टॉप 2 से। इट्स मीन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाई भी टॉप 1 से बिलोंग कर रहा है एंड यहाँ फाई टॉप 2 से भी बिलोंग कर रहा है। इट्स मीन कि फाई इन दोनों के टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 से बिलोंग कर जाएगा। टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2, मैंने ये क्यों लिखा कि फाई बिलोंग कर रहा है टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 से, क्योंकि फाई हमारे पास टॉप 1 से भी बिलोंग कर रहा है और फाई हमारे पास टॉप 2 से भी बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली एक्स हमारे पास टॉप 1 से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स हमारे पास टॉप 2 से भी बिलोंग कर रहा है। इट्स मीन कि ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी हमारे पास बिलोंग कर जाएगा। तो जो हमने ये प्रूफ करना है कि टॉप 1 और टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 हमारे पास एक टोपोलॉजी है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे हमारे पास ये सेटिस्फाई हो गई है टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 को टोपोलॉजी प्रूफ करने की। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। उसे राइट स्टूडेंट्स, अब ये चीज़ मैंने शो करनी है। दो ओपन सेट मैंने लिए हैं, एक ए एंड एक बी जो है वो लिए टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 से। टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 से क्यों लिए, क्योंकि यही मैंने प्रूफ करना है कि टॉप 1 इंटरसेक्शन टॉप 2 मेरे पास क्या है, एक टोपोलॉजी है। अगर इस पहले केस को देखें, ओपन सेट अगर इससे बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है टॉप 1
इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है टा 1 इंटरसेक्शन टा 2। इट्स मीन दैट कि ए जो है हमारे पास ये टा 1 से भी बिलोंग कर रहा है एंड ये टा 2 से भी हमारे पास क्या है बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं बी को देखूं, अगर बी जो है मेरे पास बिलोंग कर रहा है टा 1 से इंटरसेक्शन टा 2 से, इट्स मीन कि बी जो है बिलोंग कर रहा है टा 1 से एंड बी जो है वो बिलोंग कर रहा है टा 2 से भी। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए बिलोंग कर रहा है टा 1 से एंड बी बिलोंग कर रहा है टा 1 से। इट्स मीन कि ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग कर जाएगा टा 1 से। ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग कर जाएगा टा 1 से। क्यों बिलोंग कर जाएगा? क्योंकि टा 1 जो है हमारे पास एक टोपोलॉजी है और इसमें ए बिलोंग कर रहा है टा 1 से और सिमिलरली बी जो है वो टा 1 से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास ए जो है टा 2 से बिलोंग कर रहा है और बी भी हमारे पास क्या है टा 2 से बिलोंग कर रहा है। अगर इन दोनों की हम इंटरसेक्शन लें तो वो भी हमारे पास टा 2 से बिलोंग कर जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग कर जाएगा हमारे पास टा 2 से। सेकंड कंडीशन अभी हम प्रूव कर रहे हैं। अब इन दोनों से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग कर जाएगा टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 से। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास टा 1 से भी बिलोंग कर रहा है और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास टा 2 से भी बिलोंग कर रहा है। इट्स मीन कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास टा 1 और इंटरसेक्शन टा 2 से बिलोंग कर जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग कर जाएगा टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 से। यही चीज़ हमने सेकंड कंडीशन में हमने ये प्रूव करनी थी। हमने क्योंकि कोई से भी हमने दो ओपन सेट लिए हैं ए एंड बी, इनको हमने शो करा दिया अगर इनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 से क्या कर जाएगा बिलोंग कर जाएगा। अब हम थर्ड कंडीशन प्रूव करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या होती है हमारे पास यूनियन। कोई भी अगर हम दो ओपन सेट उठाएं, लेट ए बिलोंग करे टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 एंड दूसरा हमने एक ओपन सेट लिए टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 से। इट्स मीन हमने क्या शो करना है, ए यूनियन बी बिलोंग कर जाएगा टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 से। क्यों इससे यूनियन बिलोंग करना चाहिए? क्योंकि इसको ही हमने टोपोलॉजी शो करना है टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 को। अगर फर्स्ट मैं कंडीशन को देखूं, अगर ए हमारे पास बिलोंग कर रहा है टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 से, इट्स मीन कि ए हमारे पास बिलोंग कर रहा है टा 1 से भी एंड ए जो है हमारे पास बिलोंग कर रहा है टा 2 से भी। राइट स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर मैं सेकंड इस पार्ट्स को देखूं, अगर बी हमारे पास बिलोंग कर रहा है टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 से, तो हम लिख सकते हैं कि बी हमारे पास बिलोंग कर रहा है टा 1 से एंड बी जो है बिलोंग कर रहा है टा 2 से। अब अगर इन दोनों कंडीशंस को मैं देखें, ए हमारे पास बिलोंग कर रहा है टा 1 से और इधर से बी हमारे पास बिलोंग कर रहा है टा 1 से, तो इट्स मीन कि हमारे पास अगर इन दोनों का अगर हम यूनियन लें, ए यूनियन बी जो है हमारे पास बिलोंग कर जाएगा टा 1 से। इनका यूनियन क्यों बिलोंग कर जाएगा टा 1 से? क्योंकि हमारे पास टा 1 क्या है, एक टोपोलॉजी है। टा 1 हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजी है।
सिमिलरली अगर हम देखें हमारे पास ए जो है बिलोंग कर रहा है टार 2 से एंड बी बिलोंग कर रहा है टार 2 से। अगर इन दोनों का हम यूनियन लें तो ये भी बिलोंग कर जाएगा, ए यूनियन बी बिलोंग कर जाएगा हमारे पास टार 2 से। यूनियन इसका क्यों बिलोंग कर गया? क्योंकि हमारे पास टार 2 भी एक क्या है, एक टोपोलॉजी है। इस बेस पे हमने कहा कि इन दोनों का यूनियन भी हमारे पास टार से बिलोंग कर जाएगा। अब यहाँ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ए यूनियन बी बिलोंग कर जाएगा टार 1 इंटरसेक्शन टार 2 से। इंटरसेक्शन से क्यों बिलोंग कर जाएगा? क्योंकि ए यूनियन बी टार 1 में भी है और ए यूनियन बी हमारे पास टार 2 में भी है। ए यूनियन बी बिलोंग कर जाएगा टार 1 इंटरसेक्शन टार 2 से। हमने यही दिखाना था आपको कि हमारे पास अगर हम कोई से भी दो ओपन सेट लें टार 1 इंटरसेक्शन टार 2 से तो उनका यूनियन भी हमारे पास क्या होगा, वो टार 1 इंटरसेक्शन टार 2 से बिलोंग कर जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने ये लेट किया था और ये हमने शो कराना था, ए यूनियन बी बिलोंग कर जाएगा टार 1 इंटरसेक्शन टार 2 से। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड पार्ट जो है ये हम इसका प्रूफ करते हैं। फ्रेंड्स, अब इस थ्योरम का हम सेकेंड पार्ट एक एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करते हैं। एक्स हम कोई भी सेट ले लेते हैं, लेट 3 एलिमेंट्स इसमें हम ले लेते हैं ए बी सी। इसमें दो टोपोलॉजीज हम डिफाइन कराएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए दो टोपोलॉजीज की ज़रूरत है। टार 1 फाई कैपिटल एक्स सिंगलटन ए। सिमिलरली टार 2 चाहिए हमें, फाई सिंगलटन एक्स सिंगलटन बी। ये हमने टार 2 ले लिया। अब हमें इन दोनों का क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। टार 1 एंड टार 2 का हम यूनियन लेंगे। यूनियन मीन्स के जो एलिमेंट्स आपके पास रिपीट हो रही हैं उनको वन टाइम लिखेंगे। कैपिटल एक्स एंड कैपिटल फाई एंड कैपिटल एक्स टार 1 में भी है हमारे पास एंड टार 2 में भी है, इसको हमने वन टाइम लिखा है। एंड सिंगलटन ए सिंगलटन बी हमारे पास यूनियन आ गया। अब टार 1 यूनियन टार 2 को हमने ये दिखाना है कि ये टोपोलॉजी है या नहीं है, ये हम देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास टोपोलॉजी है। तो पहली कंडीशन हम देखेंगे। पहली कंडीशन टोपोलॉजी की क्या होती है हमारे पास, कि फाई एंड एक्स जो है बिलोंग करना चाहिए टार से। एक्स एंड फाई हमारे पास बिलोंग कर रहा है टार 1 यूनियन टार 2 से। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि कोई भी अगर हम दो ओपन सेट लेते हैं उनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास टार से बिलोंग करना चाहिए, टार 1 यूनियन एंड टार 2 से। कोई भी अगर मैं यहाँ से दो ओपन सेट उठा लेती हूँ, फॉर एग्जांपल सिंगलटन ए एंड सिंगलटन बी अगर मैं उठा लूँ, उनका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और फाई हमारे पास बिलोंग कर रहा है टार 1 यूनियन टार 2 से। सेकेंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। अब हम इसकी थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, अगर कोई भी आप दो ओपन सेट लें उनका अगर हम इंटरसेक्शन लें, अब इंटरसेक्शन तो हमने प्रूव कर दिया, अब यूनियन देखना है। अगर उनका हम यूनियन लें तो वो भी हमारे पास टार 1 यूनियन टार 2 से बिलोंग करना चाहिए। अगर सिंगलटन ए ही मैं ले लेती हूँ, यूनियन सिंगलटन बी, इन दोनों का हमारे पास यूनियन क्या आएगा, ए बी हमारे पास टार से बिलोंग नहीं, टार 1 यूनियन टार 2 से बिलोंग नहीं कर रहा। इट्स मीन कि हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ टोपोलॉजी इज़ नॉट नेसेसरी ए टोपोलॉजी। सो यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज is not a topology.
ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। आगे बढ़ते हैं आप। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोज सेट्स। लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एफ सबसेट एक्स आर कॉल्ड क्लोज सेट सच दैट एफ कंप्लीमेंट बिलोंग टू टा। इट्स मीन कि हमारे पास टा कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक टोपोलॉजी हमारे पास, और सेट क्या है, एक्स क्या है, हमारे पास एक सेट है। इस सेट एक्स का अगर हम कोई सबसेट लेते हैं, एफ सबसेट मीन इसका छोटा सा, इस सेट एक्स का छोटा सा हम हिस्सा उठा लेते हैं, छोटा सा पार्ट उठा लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं वो उसका सबसेट है। इट्स मीन कि एफ के सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट एक्स में बिलोंग करेंगे। इस सेट एफ को हम कब क्लोज सेट कहेंगे? अगर इस सेट एफ का मैं कंप्लीमेंट लूँ। कंप्लीमेंट का मतलब है कि इस एफ के एलिमेंट में एक्स से निकाल दूँ, कंप्लीमेंट लूँ, तो वो भी क्या हो जाएगा, बिलोंग कर जाएगा टॉ से। यानी कि ये कंप्लीमेंट जो है ये टॉ से हमारे पास बिलोंग करेगा, तो उसको, उस सेट को जो एक्स का सबसेट होता है उसको हम क्लोज्ड कह देते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। लेट टॉ इक्वल टू फाई सिंगल्टन ए सिंगल्टन बी सी एंड एक्स। एक्स जो सेट हमने लिया 3 एलिमेंट्स का, ए बी एंड सी। अब हमने इसके क्लोज सेट निकालने हैं। तो जो ओपन सेट है टा हमारे पास, फाई ओपन सेट है, सिंगल्टन ए ओपन सेट है, बी सी ओपन सेट है, एक्स हमारे पास क्या है, एक ओपन सेट है। ओपन सेट किसको कहते हैं? जो टा के जो भी एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं हम उनको ओपन सेट्स कहते हैं। अगर इनका हम ओपन सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो दोबारा जाके वो टॉ में बिलोंग कर जाए तो उसको हम क्लोज सेट कह देते हैं। और हमारे पास यहाँ पे फाई सिंगल्टन ए बी सी एंड एक्स, ये क्या है, हमारे पास ओपन सेट है। इनको ओपन सेट क्यों कहेंगे? क्योंकि जो भी हमारे पास टॉ के अंदर सेट्स होते हैं उनको हम ओपन सेट कहते हैं। अब हमने क्लोज सेट निकालने हैं। क्लोज सेट कैसे निकालेंगे? ये जो ओपन सेट है इनका मैं कंप्लीमेंट निकालूंगी। जैसे कि फाई का कंप्लीमेंट अगर हमने निकालना है उसको होल स्पेस एक्स से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स आ जाएगा। अब मैंने अगला जो ओपन सेट है सिंगल्टन ए, इसका मैंने कंप्लीमेंट निकालना है, इसको भी होल स्पेस एक्स से माइनस करेंगे। होल स्पेस एक्स में कौन से एलिमेंट है मेरे पास, ए बी सी। ए बी सी में ए को निकाल देना है, माइनस का मतलब है कि एक एलिमेंट आपने नहीं लिखना, ए जो एलिमेंट है इसको आपने नहीं लिखना, तो बाकी क्या बचा है, बी सी बचा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी सी। नेक्स्ट बी सी का अगर मैंने कंप्लीमेंट निकालना है तो इसको भी होल स्पेस एक्स से हम माइनस कर देंगे। अब एक्स में क्या एलिमेंट है मेरे पास, ए बी सी, इसमें से बी सी निकाल दे तो सिंगल्टन ए बच जाएगा मेरे पास। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ओपन सेट एक्स है। एक्स कंप्लीमेंट निकालने के लिए एक्स को एक्स से माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब मेरे पास ये जो एलिमेंट्स आए हैं, ये जो ओपन सेट आए हैं, इनको हम क्लोज सेट कह रहे हैं। क्यों क्लोज सेट कह रहे हैं? ये सेट बी सी सिंगल्टन ए एंड फाई, ये मेरे पास क्लोज सेट आए हैं। क्लोज सेट क्यों आए हैं? क्योंकि अगर इनका कंप्लीमेंट मैंने निकाला है तो वो टॉ से बिलोंग कर रहा है। एक्स मेरे पास टॉ से बिलोंग कर रहा है, बी सी मेरे पास टॉ से बिलोंग कर रहा है, सिंगल्टन ए जो आंसर आया इसका वो टॉ से बिलोंग कर रहा है, एंड फाई जो है ये मेरे पास टॉ से बिलोंग कर रहा है। इट्स मीन एक्स बी सी सिंगल्टन ए फाई आर क्लोज सेट।
यहाँ पे ये सारे सेट क्लोज भी हैं एंड ओपन भी हैं, राइट स्टूडेंट्स। और एक और बात जो आपने नोट करनी है, x एंड फाई आर ओपन एंड क्लोज सेट। जो हमारे पास सेट x और जो फाई सेट होता है ये हमारे पास क्या होता है, ओपन भी होता है एंड क्लोज भी होता है। राइट स्टूडेंट्स, ये एक बात हुई। आगे बढ़ते हैं जी फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट। लेट f lambda such that lambda belong to arbitrary be any collection of closed subset of x, then intersection f lambda such that lambda belong to arbitrary is closed। यहाँ पे हमारे पास f lambda क्या है, एक कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट है और f लैम्डा सबसेट है सेट x का। हमें ये f लैम्डा एक कलेक्शन दी हुई है। कलेक्शन का मतलब क्या है कि एक आपके पास सेट है, उसके अंदर बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं जो कि क्लोज्ड हैं। अगर हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज़ आल्सो अ क्लोज सेट। राइट स्टूडेंट्स, अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास f लैम्डा क्या है, इज क्लोज्ड। दिस implies that f lambda complement is open। अब ये स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखी है, प्रीवियस डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि कोई भी सेट उस वक्त क्लोज होगा जब उसका अगर हम कंप्लीमेंट लें तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट लिखी है कि कोई सेट अगर हमारे पास क्लोज होगा तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, हमारे पास ओपन होगा। इट्स मीन कि अगर हमारे पास ये सेट अब ओपन है, ओपन सेट का जो यूनियन होता है वो हमारे पास ओपन होता है। अगर इसका मैं अगर यूनियन लूँ f lambda such that lambda belong to arbitrary is open, यानी ओपन सेट का यूनियन भी मेरे पास क्या आ गया, ओपन आ गया। अब डी मॉर्गन्स लॉ को यूज़ करते हुए अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ जो हमारे पास यूनियन होगा वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और एक सेट के ऊपर जो कंप्लीमेंट है होल सेट के ऊपर चेंज हो जाएगा। लैम्डा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी इज ओपन। अगर हमारे पास कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, ओपन है होल सेट का, इट्स मीन कि हमारे पास वो जो सेट है वो क्लोज्ड हो जाएगा। हमारे पास जो सेट है ये कंप्लीमेंट इसका ओपन है तो ये जो सेट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, इज क्लोज्ड। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। राइट स्टूडेंट्स, कि हमारे पास क्या है, f लैम्डा क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट ऑफ x है, देन उसकी इंटरसेक्शन क्या है, क्लोज्ड है। यहाँ पे देखिए हमने इंटरसेक्शन प्रूफ कर दिया कि इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स क्या होता है। सेट प्रीवियस हमने पढ़ा है कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स क्या होती है, उससे रिलेटेड हमने थ्योरम पढ़ा है। अब हम यूनियन ऑफ क्लोज सेट से रिलेटेड एक थ्योरम देखने लगे हैं। लेट f1 एंड f2 बी एनी क्लोज सबसेट ऑफ x, देन f1 यूनियन f2 इज क्लोज्ड। इस स्टेटमेंट से क्या मुराद है
समझते हैं हम। F1 F2 हमारे पास कोई से क्लोज सबसेट हैं X के, क्या हैं, क्लोज्ड हैं। F1 किसका सबसेट है, X का, एंड F2 भी सबसेट है, कोई भी हमारे पास सेट है X है उसका सबसेट है। सबसेट का मतलब है कि उसका छोटा सा हिस्सा है, उसका पार्ट है, यानी कि F1 के एलिमेंट सेट X में बिलोंग कर रहे हैं एंड F2 के एलिमेंट भी सेट X में बिलोंग कर रहे हैं और X सुपर सेट है F1 का, सिमिलरली X सुपर सेट है F2 का। अब हमने क्या प्रूफ करना, हमने ये प्रूफ करना है कि F1 यूनियन F2 इज़ क्लोज्ड, यानी कोई भी अगर हमारे पास दो सेट क्लोज्ड हैं उनका यूनियन लें तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ये एक बात हुई। आगे बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। F1 इज क्लोज्ड, ये चीज़ हमें गिवन है। दिस implies that F1 complement will be open. F1 closed है, by definition of closed set F complement will be open. Similarly F2 is closed, ये चीज़ भी हमें गिवन है कि F2 भी हमारे पास क्या है, एक क्लोज सबसेट है। F2 का कंप्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, लाइक F1। अगर हमारे पास अब दो ओपन सेट आ गए, एक हमारे पास F1 और F2, F1 का कंप्लीमेंट एंड F2 का कंप्लीमेंट ओपन हो गया है, तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, F1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा हमारे पास ओपन। ये ओपन क्यों हो गया, टा2 के अकॉर्डिंग टोपोलॉजी की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लगाई है, राइट स्टूडेंट्स। टोपोलॉजी की डेफिनेशन हमने लगाई है, अगर कोई भी हम ओपन सेट लेते हैं उनका अगर बाय डी मॉर्गन लॉज, हम डी मॉर्गन लॉ को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। दिस implies that F1 union F2 whole complement is open। डी मॉर्गन लॉ का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें गिवन था F1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 कंप्लीमेंट इज़ ओपन, यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो गए और एक सेट पे, हर सेट पे अलग अलग कंप्लीमेंट था, जो होल कंप्लीमेंट में चेंज हो गया हमारे पास। अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन है F1 यूनियन F2 का, इसका मतलब है कि F1 यूनियन F2 हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। F1 यूनियन F2 इज़ क्लोज्ड, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। हमें यही चीज़ गिवन था कि दो सेट है कोई से हमारे पास, वो क्लोज्ड है, अगर उनका हम यूनियन लें तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी और यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक होगा वो नेबरहुड होगा। उम्मीद करती हूँ वो आपने ये थ्योरम अच्छी तरह समझ लिया होगा।